चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संधारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वह मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपुताने की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देवांश पर अकबर भी फबक कर रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि भारत भूमि के लाल बादशाहों के बादशाह शूरवीरों के शूरवीर महाराणा प्रताप जी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महाराणा प्रताप, उनका जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर हुआ था। लेखक जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व काल गणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले में हुआ था और उनका ननियाल पाली में था। मुंशी देवी प्रसाद द्वारा रचित सरस्वती के भाग 18 में 7 पंक्तियों में ताम्रपत्र उल्लेखनीय है। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर 2 धारणाएं हैं। पहली धारणा, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंताबाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई था जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी और आज तक यही परंपरा रही है कि शादी के बाद पहले बच्चे का जन्म अपने पियर में होता है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान महाराव के गढ़ के अवशेष जूनी कचहरी पाली में विद्यमान है। यहाँ सोनगरों की कुलदेवी नागनाची का मंदिर आज भी सुरक्षित है। कौन है महाराणा प्रताप? राजस्थान के मेवाड़ी राजा, 7.5 फुट ऊंचाई, कुंभलगढ़ में जन्म लिए मेवाड़ी राजा, राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत। वो जब पूरा भारत अकबर बादशाह जीत चुका था, अकेले मेवाड़ में महाराणा प्रताप खड़े हुए अकबर के सामने। अकबर के खिलाफ अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। कौन थे महाराणा प्रताप? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब 80,000 सेना थी। अकबर की 15,000 की सेना महाराणा प्रताप की थी। प्रताप की ध्यान दीजिएगा, वो 80,000, ये 15,000। राणा बोलते थे एक आदमी को 5 को खत्म करेगा। ध्यान दीजिए, अकबर की सेना में दम था और राणा के सीने में दम था। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। शुरू से शुरुआत करते हैं। 9 मई 1540 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। महाराणा उदय सिंह और माता जयवंतीबाई। माता जयवंतीबाई न केवल उनकी माँ थी बल्कि गुरु भी थी। बचपन में ही उनकी लीडरशिप की क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि खेल खेल में ये बच्चों के लीडर बन जाते थे, उनकी टीम बना देते थे, उनके रोल डिसाइड कर लेते थे और उसी समय अस्त्र शस्त्र पूरी आर्मी की ट्रेनिंग ले ली। परिवार में कई लोग थे, सिसोदिया वंश से थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा संगा, राणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप को बोला गया, महाराणा प्रताप सिर्फ प्रताप को ही बोला गया। देखिए, राणा उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी, उनमें से एक थी धीरबाई। वो चाहती थी कि मेरा पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़ का, और बाकी पत्नी चाहती थी कि उनके बेटे राजा बन जाए। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था। वो जानता था कि बड़ा आसानी तरीका है, इन्हीं पर राजपूतों को आपस में लड़वा दो और कुछ को अपने साथ ले लो, बाकी को खत्म करने का आसान हो जाएगा। वही हुआ, राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। यही हुआ, हर बार ऐसा होता है और आज भी ऐसा ही होता है।
326 ईस्वी के अंदर जब सिकंदर भारत आया था तो महाराजा आम्बी ने पोरस को धोखा दे के सिकंदर से संधि कर ली थी और पोरस अकेले पड़ गए थे। मोहम्मद गोरी को कभी पृथ्वीराज चौहान को न हरा पाते, जयचंद उनके साथ मिल गया, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। अंग्रेज भी हमारे देश में क्या कर लेते, वो तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर में हुलकर, हैदराबाद में निजाम और पटियाला के राजा 1857 में इन्होंने धोखा दिया, इसलिए हमारा देश मार खा गया। और इधर मुगल भी महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाते, वो तो जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आके घर लुटेगा। आमेर के राजा को इन्होंने अपने साथ ले लिया, टोडरमल जी को अपने साथ ले लिया, जय सिंह को अपने साथ ले लिया। इन्होंने परिवार के ही लोगों को तुड़वा के अपने साथ जोड़ दिया। अकबर स्मार्ट था, ये यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन आदिवासी भीलों का साथ मिला। आदिवासी भीलों की सेना की मदद मिलने से उनका हौसला बढ़ गया। ये कभी महाराणा प्रताप हारे नहीं, वो आते थे, थोड़े दिन इधर उधर अटैक करते, थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप फिर दूसरी सेना बनाकर तैयार हो जाते थे। देखिए, ना तो ये महाराणा प्रताप को मार पाए और ना ही उनको पकड़ पाए। महाराणा प्रताप हर बार बाउंस बैंक करते थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर थे कि 7.5 फुट की हाइट थी, 70 किलो का उनका वजन, कवच का वजन था, 10 किलो के उनके जूते, 10 किलो की उनकी तलवार, 80 किलो का भाला। बेलोल खान को कैसे काट डाला? कौन था बेलोल खान? ये थे अकबर का सबसे बड़ा सेनापति जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक ही तलवार की काट से इन्होंने बेलोल खान समेत उनके घोड़े को 2 हिस्से में चीर डाला। ये बार बार लड़ाइयों का कारण क्या था? पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकली मेवाड़ अकबर के लिए दिल्ली से बहुत महत्वपूर्ण था। गंगा मार्ग के व्यापार मार्ग को ये पश्चिम तट के साथ जोड़ता था। ज्योग्राफिकली अगर विदेश से अकबर को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो गुजरात के समुद्र रास्ते से होता था, इसलिए मेवाड़ बीच में आता था और वो मेवाड़ को जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि पूरा भारत तो मान गया था, परंतु वहाँ महाराणा प्रताप खड़े थे। एक्चुअली अकबर बहुत बड़ा था, महाराणा प्रताप सेना के मामले में बहुत छोटे थे, लेकिन महाराणा प्रताप का वैराग्य बहुत जबरदस्त था। ये बाकी राजाओं की तरह भोग विलास इंद्र तप्ती में नहीं थे। महाराणा प्रताप बोले कि मैं अपनी सेना के साथ रहूंगा। ये भीलों के बीच में जाकर रहने लगे, जंगल में रहते थे, उबली सब्जी, कच्चा खाना, जमीन पे सोना, पत्तल पे खाना, कोई बिस्तर ना होना, सर पे छाता नहीं, पैरों में जूते नहीं, आम जीवन जीना उनके साथ। तभी आदिवासियों भील उनके साथ जुड़ गए, तन मन धन से जुड़ गए। अगर आप कहे अभी गर्दन कटवा देंगे। अकबर इसलिए घबराता था। अकबर ने कई बार कई लोगों को भेजा, टोडरमल को भेजा, इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा, तुम जाके इनको समझाओ। जलाल खान, कोचकी, भगवान दास सब आए। एक्चुअली 8 बार प्रपोजन लेकर आए। एक प्रपोजन तो महाराणा प्रताप को क्या कह दिया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो, हमारा आधिपत्य स्वीकार कर दो। एक बार इब्राहिम लिंकन की माँ कहती है कि बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? हाँ माँ, कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। एक काम करना, मेरे लिए कुछ लेते आना। क्या कुछ चाहती हो माँ? बेटा मैं चाहती हूँ हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मैं महाराणा प्रताप के आज भी मैं पूजनीय इसलिए मानती हूँ कि वो महाराणा प्रताप ने आधे देश के बदले भी अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ अकबर को देने को तैयार नहीं हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 का, इतनी छोटी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप ट्रॉक्टरली इस युद्ध को कैसे लड़े? अरावली पहाड़ियों की जो रेंज थी उनसे महाराणा प्रताप और आदिवासी भील बहुत ही वाकिफ थे। भील चापामार युद्ध कला में निपुण थे और अफगानी राजाओं को अपने साथ लिए। हकीम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, बहुत छोटी सेना के बावजूद अकबर के छक्के छुड़ा दिए थे। अकबर सामने नहीं आता था, अकबर को डर था, महाराणा की तलवार, अकबर की हाइट कम थी, एक बार मारेंगे घोड़े हाथी समेत काट देंगे। चेतक इतना पावरफुल घोड़ा था कि उसके आगे हाथी की सूंड लगा देते थे, हाथी कंफ्यूज हो जाता था कि हाथी है या घोड़ा। चेतक का युद्ध में एक पैर हाथी की सूंड में लगी तलवार से कट गया, फिर भी महाराणा को लेकर 28 फीट का नाला लांग गया।
और फिर अपने प्राण न्यौछावर दिए। महाराणा के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद की अहम भूमिका थी हल्दीघाटी के युद्ध में। उस एक हाथी ने कम से कम अकबर के 8 हाथी खत्म कर दिए थे। राम प्रसाद को अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और महावतों की मदद से प्रताप के हाथी राम प्रसाद को कंट्रोल किया 12 हाथियों के साथ और अपने साथ ले गए। अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद नाम रखा। अकबर ने 28 दिन तक बोला सब कुछ खिलाओ सब कुछ पिलाओ, मगर राम प्रसाद ने अन्न जल भोजन त्याग दिया अपने राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में। 28 दिन के बाद राम प्रसाद हाथी कमजोरी के कारण अपना शरीर त्याग दिया। अकबर बोला जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने सर नहीं झुकाया और मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अब्दुल रहीम खान खाना को उनका सबके शक्तिशाली सूबेदार जो अजमेर में नियुक्त किया और बोले कि मैं तुझे जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी भी तरह जीत कर मुझे लाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इधर कुंवर अमरजीत जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल का ध्यान जैसे ही भटका, कुंवर अमर सिंह उनकी बेगम सहित उनकी बहु बेटियों को बंदी बनाकर ले आए। जैसे ही महाराणा प्रताप को ये बात पता चली, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई और कहा कि पूरे साथ सम्मान के साथ वापस छोड़ के आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे। हल्दीघाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते हैं। एक बार अफवाह उड़ गई महाराणा प्रताप अकबर की शरण में आ रहे हैं, तो अकबर ने पृथ्वीराज को बुलाकर कहा, अकबर ने बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को बुलाकर कहा कि अब मेवाड़ हमारा है। तब पृथ्वीराज को विश्वास नहीं हुआ और एक चिट्ठी लिखी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह बात सुनकर क्या जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य बादलों में छिप जाएगा? क्या चाहतक धरती का पानी पिएगा? क्या हाथी कुत्ते जैसा जीवन जिएगा? क्या तलवारें म्यान के अंदर चली जाएंगी? क्या राजपूतानियां विधवा हो जाएगी? आपकी सौगंध ये बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूंछें तनी हुई नीचे चली गई है। कृपया आप ही बताएं ये बात कहाँ तक सत्य है। ये चिट्ठी पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध की ज्वाला उठ गई और वापस जवाब दिया कि बादलों में वो क्षमता कहाँ कि सूर्य को रोक सके, शेर की मार झेल सके, ऐसी शियार के कभी जन्म ही नहीं हुआ। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं है। महाराणा प्रताप बोले भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ अकबर को समझ आ गया कि वो महाराजा को नहीं हरा सकता और अकबर अब पूर्व दिशा में चला गया। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और महाराणा ने फिर से पूरे मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। कुछ टाइम बाद महाराणा प्रताप जंगल में शिकार करते वक्त उनको कहीं चोट लगी और उनका देहांत हो गया। ये बात अकबर ने सुनकर अकबर बहुत फबक कर रोया कि एक शक्तिशाली राजा को मैं हरा नहीं सका, जिन्होंने अपने गौरव को कभी झुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्यारा सा एक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो अपना चैनल समझ के प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।